रेड लाइट एरिया में जिंदगी जीने वाले सेक्स वर्कर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाकर उन्हें अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। समाज भले ही उन्हें धुतकार रहा हो, लेकिन ये सेक्स वर्कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। जागतिक सेक्स वर्कर दिवस के अवसर पर हमारे संवाददाता अमित वांद्रे नागपुर के रेड लाइट एरिया पहुंचे और वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं ये जानने की कोशिश की है। देखते हैं जागतिक सेक्स वर्कर डे के अवसर पर एक खास पेशकश। आज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे है और इसी मौके पर हम हैं नागपुर के गंगा जमुना, जिसे बदनाम बस्ती कहा जाता है, उस एरिया में। और कुछ सेक्स वर्कर हमारे साथ मौजूद है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये ज़िंदगी जो जी रहे हैं, क्या वाकई उन्हें ये पसंद है। मुझे ये बताइए कि आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए कम से कम 16 साल। 16 साल। अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज है 31 साल। ठीक है। 15 साल हो गए आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे काम करते हुए। जब आप यहाँ पे आए होंगे तो तकरीबन आपकी उम्र 17-18 साल, 15 साल की हो गई होंगी, 16 साल की होंगी। कौन लाया आपको यहाँ पे? कैसे यहाँ पे आए? यहाँ पे कोई नहीं लाया, मैं ही आई अकेली। कैसा पता लगा कि नागपुर में ऐसा ये काम होता है? सब लोग इधर उधर की बातें करते थे, सब ऐसा तो आ गए। गरीबी थी घर के अंदर, कोई खाने वाला खिलाने वाला कोई नहीं है, इसके वजह से आ गए। और बच्चे 2 छोटे छोटे, इसके वजह से उनको भी देखना पड़ता है ना, आगे पीछे कोई नहीं है। राजस्थान से कहाँ से हो? राजस्थान कोटा से। कोटा से हो? कोटा से यहाँ पर आप अकेले आए? अकेले आए। तो ये राजस्थान से आप यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आए हो, तो आपको ये पता कैसे चला कि नागपुर में एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे लोग काम करते हैं? क्या किसी और से, क्या राजस्थान में कोई लोग हैं जो आपसे मिले होंगे, आपको बताया होगा? मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने एक काम के सिलसिले से सोच के आई थी, पर मेरी गरीबी देख के मैंने सोचा चलो ये भी है तो इसमें भी अगर करके खाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। बाकी कोई काम आपने सोचा नहीं कि दूसरा काम कर लेते थे? मेरी मजबूरी ऐसी तो मैं जाऊंगी कहाँ। कितना पढ़े हो आप? मैं नहीं पढ़ी। अच्छा, अभी आपके कोई बच्चे हैं? बच्चे ना 2 बच्चे हैं। क्या उम्र है उनकी? लड़की की है 11 साल और लड़के की 3 साल। 3 साल। अभी बच्ची क्या कर रही है? बच्ची स्कूल पढ़ रही है। कौन से स्कूल में पढ़ती है? स्टार कॉम्प्लेक्स गांधी बाग के पास। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है? हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है। क्या बच्चे को भी आप इस लाइन में डालने की कोशिश कर? नहीं, लड़की की शादी करनी है लड़की को, इसीलिए तो मैं पढ़ा लिखा रही हूँ। क्या सोच रही हो उसके बारे में कि क्या लड़की ने क्या बनना चाहिए बड़े होके? उसने क्या करना चाहिए? जो भी उसकी पढ़ाई में जो भी अच्छा मिलेगा वही करवाएंगे। ये थोड़ी ना है कि अपने कहने से ही हो जाएगा। तो ये जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, आपको लगता है सही है ये ऐसी ज़िंदगी जो जी रही है तो ठीक है, चल रही है? अब इस ज़िंदगी में गिर तो गए, गिरने के बाद में कोई थोड़ी अपनाने वाला है। जैसा चल रहा है वैसे चलाएंगे, अपने बच्चों की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करेंगे। कभी सोचा आपने कि यहाँ से निकल जाते हैं, कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, समाज में नाम हो जाए, अच्छा कि समाज में लोग अच्छे एक्सेप्ट कर लें? इस लाइन में गिरने के बाद कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। एक ना एक जगह तो कहीं ना कहीं एक ताना देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता है। कभी भी कहीं पे भी जाओगे तो बुरी नज़र से देखने वाले 100 मिलेंगे, अच्छी नज़र से देखने वाला एक भी नहीं मिलेगा। आप अपने मर्जी से मतलब ये काम नहीं कर रहे हो, अगर समाज ने एक्सेप्ट कर लिया तो छोड़ दोगे? नहीं, जब हम यहाँ पे है तो हम यहीं रहेंगे ना। इसमें थोड़ी ना कि कहीं किसी का बेचारे का घर गृहस्थी घर जाके उजाड़ दे, तोड़ दे, अच्छा नहीं लगता है ना। जहाँ पे वहीं पे ठीक है। अभी ज़िंदगी है, आधी हो गई है, करेंगे जब तक के करेंगे, नहीं करेंगे चले जाएंगे। तो कभी आपने सोचा नहीं कि दूसरा काम कर लेते? चलो ये हो गया, अभी अब बच्ची भी है 12 साल की, उसके लिए भी सोचना है, नया दूसरा काम सोच लेते हैं कुछ? दूसरा काम कहाँ से सोचेंगे? अब एक बार 15-16 साल यहाँ पे हो गए, अब दूसरा काम सोचने के लिए कहाँ ये बचा हुआ है। इस काम में तो इतना भी है कि थोड़ा बहुत अपने बच्चे भी पालना हो रहे, अपन भी पल रहे। मम्मी पापा अंधे हैं, वो भी थोड़ा बहुत उनको भी सहारा लग गया। अगर मैं कहीं जाती कहीं आती तो मेरे को उनको भी तो देखना था ना। बच्चे आज हुए, पर माँ बाप तो मेरी ज़िंदगी के गरीब थे बेचारे, उनको भी तो देखना पड़ता है। अभी है माता पिता? नहीं, पापा नहीं है। माँ है? मम्मी है। कहाँ पे? मम्मी गांव में ही है। गाँव में? हाँ। अब यहाँ से पैसा भेजते हैं उनको? हाँ भेज, अभी तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई चालू है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं। कभी आपके बच्चे आपको बोलते हैं कि मम्मी ये जो काम कर रहे हैं सही नहीं है, छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ बोला? नहीं, बच्चों को पता ही नहीं, यहाँ पे रहते नहीं बच्चे। बच्चे कहाँ रहते? बच्चे भी यहाँ गांव में रहते हैं, पर मैंने जब तो यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे बाहर रखते हैं, यहाँ नहीं रखते हैं।
तो नागपुर के सेक्स वर्कर की जो व्यथा है, क्या क्या उन्होंने क्यों ये ज़िंदगी चूज़ की है, ये जानने की कोशिश थी। आज जागतिक सेक्स वर्कर डे है, इसी के उपलक्ष्य में हम नागपुर के गंगा जमुना, जिसे बदनाम बस्ती कहते हैं, वहाँ पे आए हैं। और आपने सुना भी होगा कि जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़रूर ख़राब की है, लेकिन इनके बच्चे जो है उनकी ज़िंदगी वो बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते हैं। नागपुर में इंग्लिश मीडियम के स्कूल में अपने बच्चों को डाला है और उनके भविष्य के बारे में इनकी एक चिंता है। जो अपने मेहनत से जो ये काम करते हैं उससे पैसा कमा कर अपने बच्चों को कमा कर उन्हें अच्छा काम करने की कोशिश, अच्छा बनाने की कोशिश जो है ये कर रहे हैं। कुछ और सेक्स वर्कर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सेक्स वर्कर है। मुझे बताइए कि क्या ये ज़िंदगी आप जी रहे हैं जिसे लोग धुतकार देते हैं, क्या ये ज़िंदगी आपको पसंद है? पसंद इससे पहले, ये लाइन में आने के पहले तो हमको भी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी थी, पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी भी मेरी ये लाइन में थी, लेकिन वो गुज़र गई है। उसके गुज़र जाने के बाद मेरा घर वाले है, फैमिली है, तो मुझे भी पढ़ी लिखी नहीं थी तो कहीं जॉब नहीं मिली, तो हम ये लाइन में आए। अभी हम ये लाइन में खुश है, अच्छे से जी रहे हैं। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, उनका भविष्य बनाना है, बस और कुछ नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आए यहाँ, इस लाइन में आने का कैसे आप आ गए, कि इन्हें किसी ने लाया आपको यहाँ पे या फिर खुद हो के आए? नहीं, किसी ने नहीं लाया, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आए। अच्छा, क्या उम्र थी आपकी जब आप इस लाइन में आए? इस लाइन में जब मैं 20 साल की थी। और नागपुर के गंगा जमुना में आप कब आए? 9-10 साल की थी, जब से हम नागपुर में रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ यहीं पे रह रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे कौन रहता था आपके साथ? मेरी मम्मी रहती थी, मेरी नानी रहती थी। नानी भी गुजर गई, मम्मी भी गुजर गई। ओके, आपकी मम्मी भी इसी पेशे में थी? हाँ। आपने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं, क्या उम्र है उनकी? एक 7 साल की है, एक 3 साल की है। क्या सोचा उनके बारे में आपने? वो बच्चे उन्हें आगे चल के उन्हें क्या करना चाहिए, उनके ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा आपने? उनका मुझे भविष्य बनाना। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है ये लाइन में, अभी इससे यहाँ से बाहर निकल के भी कुछ नहीं होगा। अभी मैं हूँ ये लाइन में, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं आने दूँगी। पढ़ा लिखा के उनका भविष्य बनाना है, यही मैंने सोचा है। मैं कमाऊँगी और उनका भविष्य बनाऊँगी। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदुस्तानी स्कूल में जाते हैं। अच्छा, हाँ। 7 साल की बच्ची वो 7 साल की है, वो जाती है। कौन से क्लास में? KG2। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे तरह तरह के लोग आते होंगे, तो क्या बोलते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार होता है आपके लिए? कुछ बताएंगे? कुछ किसी का ख़राब व्यवहार होता होगा तो कोई अच्छा व्यवहार करता होगा, कैसा आपको ये ट्रीट होता है? क्या करें, मजबूरी ऐसी है, लाइनिंग ऐसी है, सबकी अच्छी भी बात सुननी पड़ती है, बुरी भी बात सुननी पड़ती है। उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोहल्ला ही ऐसा है, सबकी बातें अलग अलग रहती हैं, सबकी सुननी पड़ती है। हमारा धंधा ही ऐसा है। अभी 1.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है, तो गुजारा तो परेशानी होगा, कैसा गुजारा हो जाता है? बहुत परेशानी है। जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से हम बहुत परेशान हैं। खाना मिल जाता है, उससे कुछ नहीं होता। घर में दवाई पानी है, घर में साबुन सोडा हर चीज़ लगती है। अभी हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है ये लॉकडाउन की वजह से, बाकी और कुछ नहीं। तो कुछ और सेक्स वर्कर से बात करते हैं कि क्या उन्हें लगता है इस बारे में। तो चलते हैं किसी और के पास और पूछते हैं कि क्या कैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। नहीं जी, जब बच्चे नहीं हुए थे तो निकलने की सोचा था, फिर बच्चे हो गए थे तो फिर हम लोग निकलने की नहीं सोचा मैंने। अब अपनी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, अपने बच्चों की तो ज़िंदगी सुधरनी है, तो इसलिए यहाँ से निकलने की नहीं सोचा था। अपने बच्चों को मैंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी वादी करवा दिया। दूसरी लड़की वो 10वीं में पढ़ रही है, उसकी भी अच्छी जगह शादी करने की सोच रही हूँ। एक लड़का है, वो भी अच्छी जगह पढ़ रहा है। कहाँ से आए? आगरे की हूँ। आगरे से नागपुर कैसे आए? आगरे से नागपुर मतलब तो यहाँ पर बहुत से लोग धंधा करते हैं हमारे गांव में। आपसे बोला ना, हमारा पैसा ही है धंधा। तो वैसे धंधा, हाँ, हमारा खानदानी पैसा है। कौन से साल में नागपुर में? मैं आई थी 2096 में, ऐसे आई थी। 96 उस टाइम पे होंगी 18-19। 18 साल से आप यही इसमें हो? शादी भी कब हुई? शादी वादी नहीं हुई। कभी ये सोचा कि जो काम कर रहे हो ये गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए, कभी ये दिमाग में आया? अब सोचा तो था छोड़ने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, फिर दिमाग नहीं जमता है ना। अब बच्चों को क्या करेंगे हम? अब ये धंधा छोड़ दूंगी तो फिर क्या काम करके उनकी परवरिश करूंगी?
कितने रुपए कमा लेते हैं दिन में? मान लेते हैं 700-800 भी हो जाते हैं, 1000 भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। जो ग्राहक आते हैं वो क्या कभी एग्रेसिव होते हैं, हिंसाचारी हो जाते हैं, कुछ गाली गलौज देते हैं? बहुत बार होता है ऐसे। कैसे ट्रीट करते कोई ऐसे आरामी भी आते हैं, ऐसे अंदर जाके भी पैसे वैसे भी वापसी लेके जाते हैं। कभी अच्छे भी आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं। यहाँ धंधा ऐसा है तो अच्छे बुरे तो टकराते ही हैं। गाली गलौज भी हो जाती है, कभी नहीं भी होता है। आपके 2 बच्चियां हैं तो 3 बच्चे हैं तो आपने एक की शादी कर दी, तो कभी आपने सोचा कि उनको भी इस फील्ड में लाना है या फिर? नहीं। जब वो एक बार शादी हो गई तो फिर क्यों आएंगे वो लोग? नहीं आएंगे ना। एक बार शादी होने के बाद उसके आदमी के साथ वो खुश है। कहाँ पे है आपकी? आगरे में है। आगरा में। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो कपड़ों की दुकान है उनके हस्बैंड की। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।